मैराकी प्रोग्राम में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी इन फिगर्स। तो आज की जो फिगर है वो बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे अपेंडेजेस के बारे में है। पहली स्लाइड आपके सामने जो पहला अपेंडेज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बैक्टीरियल फ्लैजेलम। इसकी मदद से बैक्टीरिया मूव करता है। सो बैक्टीरिया मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। अब क्योंकि फ्लैजेलम यूकैरियोटिक सेल के पास भी होता है तो एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से ये बना कि दोनों एक जैसे हैं या दोनों में कुछ अंतर है। तो दोनों होमोलोग्स नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, दोनों का फंक्शनिंग काफ़ी डिफरेंट है, दोनों में जो टाइप ऑफ मूवमेंट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हम यूकैरियोटिक फ्लैजेलम के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है, और उस टाइम पर मैं एक बार फिर इस वाले फ्लैजेलम से जिसका स्ट्रक्चर आज हम पढ़ रहे हैं उससे आपको यूकैरियोटिक फ्लैजेलम को कंपेयर करा दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप कंसंट्रेट करिए बैक्टीरियल फ्लैजेलम पे, जिसका जो लेंथीएस्ट पार्ट है उसे आप फिलामेंट कह रहे हैं। सो सबसे लेंथी पार्ट क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट एक यूनिक प्रोटीन का बना है, इसका नाम है फ्लैजेलिन। ये ट्यूबुलिन का नहीं बना है, और अगर आप देखें तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। सो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हेलिकल है, हॉलो है। अगर आप सेंटर में देखें तो ये पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है? हॉलो दिखाई दे रहा है। और इसका अगर आप पूरी विड्थ देखें तो ये 10 to 20 नैनोमीटर है। ये पार्ट फिलामेंट है। ये जो शार्प बैंड दिखाई दे रहा है इसे हम हुक कहते हैं, और उसके बाद में जो आपको शाफ्ट दिखाई दे रहा है जो हुक से और बेसल बॉडी तक जा रहा है, इसको इसे हम शाफ्ट कहते हैं। अब क्योंकि आपके सामने जो डायग्राम है बड़ी आसानी से आपने पहचान लिया कि ये जो डायग्राम है या फिगर है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम के बारे में है। ऐसा आपने इसलिए कहा क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ में आ गया पिछले वीडियोस में, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच में एक थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। सो थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमें पक्का है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। छोटी सी बात याद रखिएगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में ये जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है इनका नंबर 4 है। एक एल रिंग ये आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती है, पी रिंग जो पेप्टिडोग्लाइकन से अटैच होती है, और एक एमएस रिंग, किसी टाइम पर इसको खाली एम कहा जाता था, एस को अलग माना जाता था, लेकिन अब एमएस रिंग ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, और एक सी रिंग जो साइटोसोलिक सरफेस की तरफ है। सो ये 4 रिंग है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इनके नाम याद करें, जस्ट अपनी नॉलेज के लिए देखिए कि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी कुछ अब जानते हैं, हमें पता है उसकी जनरल अपीयरेंस कैसे होती है। और हमने ये कहा कि ग्राम पॉजिटिव में इन रिंग्स का नंबर केवल 2 है और ग्राम नेगेटिव में इनका नंबर कितना है? 4 है। इतनी बात बहुत है, इतनी एक्सटेंशन एनसीईआरटी की काफ़ी है। कोई भी आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि कौन सी रिंग कहाँ पर अटैच है, आप बड़ी सेफली उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको ये वाला पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस डालने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप इस वाले पार्ट को देखें तो इसको हम रोटर कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। और ये आप समझ गए कि इस तरह से मूव करता है। सो यहाँ पर अगर आप एरो की डायरेक्शन देखें तो ये रोटर पार्ट है, ये इस तरह से मूव करेगा। ये जो पार्ट है ये पार्ट स्टैटर है। स्टैटर नाम से आपको पता चल गया कि ये पार्ट स्टैटिक रहता है और इसी वजह से टॉर्क जनरेट होता है। अब इस रोटेशन के लिए, इस रोटर की मूवमेंट के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्रोटॉन मोटिव फोर्स से आती है यूजुअली। प्रोटॉन मतलब H+ आयन, लेकिन कुछ सेल्स में ये सोडियम आयंस की वजह से भी आ सकती है, पर ज़्यादातर हमने ये कहा कि ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स से आएगा, डायरेक्टली एटीपी से एनर्जी नहीं आ रही है। फिर हमने ये कहा कि एक और जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो मूवमेंट है फ्लैजेलम की, वो इसीलिए हमने कहा कि ये रोटेटरी मूवमेंट होगी, ये अनड्यूलेटिंग नहीं है। यूकैरियोटिक सेल की तरह अनड्यूलेटिंग मूवमेंट नहीं है, ये रोटेटरी मूवमेंट है। ध्यान से एक बार स्लाइड को देख लीजिए, एक बेसिक आइडिया बनाइए बैक्टीरियल फ्लैजेलम के बारे में। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल सेल का जो सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन से अपेंडेजेस हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं, 2 और अपेंडेजेस की बात करते हैं। बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे 2 और अपेंडेज दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने फ्लैजेलम हटा दिया है। अब जो 2 आपको अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं उसमें एक थोड़े लंबे हैं, थोड़े नहीं काफ़ी लंबे हैं, दे आर लॉन्गर, और उनका नंबर भी कम है। सो अगर आप देखें तो दे आर लॉन्गर एंड फ्यूअर। सो दे आर लॉन्गर एंड फ्यूअर, इनको हमने पाइलाई कहा।
और एक सिंगुलर को हम पाइलस कहेंगे। सो द सिंगल वुड बी पाइलस, और हम ये कह रहे हैं कि ये प्लूरल जो टर्म है वो क्या है, पाइलाई है। अब ये कई तरह के होते हैं पाइलाई। एक तो ये भी यूनिक प्रोटीन के बने हैं, इस प्रोटीन को हम कहते हैं पाइलिन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक जो पाइलस है वो ऐसे बैक्टीरिया के सरफेस पे होगा जिसके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12th में, इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप 11th में भी, पर इसकी काफ़ी चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। इसे हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, और जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड है उसकी मॉर्फोलॉजी एफ पॉजिटिव कहा जाता है, और उसके सरफेस पे सेक्स पाइलाई होता है, और इससे बनती है कॉन्जुगेशन ट्यूब। और वो कॉन्जुगेशन एक ऐसे बैक्टीरिया के साथ होगा जिसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं है, इसे हम कहेंगे एफ नेगेटिव, और यहाँ से डीएनए ट्रांसफ़र होगा, इसे आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहेंगे इस बैक्टीरियल सेल से इस बैक्टीरियल सेल में। इसमें पाइलाई इन्वॉल्व होता है। एनसीईआरटी जनरली एक जनरल बात कर रही है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि पाइलाई और फिम्ब्रिए दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी, मैनी पाइलाई आर नॉट, बट एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ पाइलाई है, उन्हें टाइप 4 पाइलाई कहते हैं, वो कुछ ट्विचिंग मूवमेंट में यूज़ हो सकते हैं। बट अगेन एज आई एम सेइंग दैट आर आंसर इन नीट एंट्रेंस एग्जाम शुड स्ट्रिक्टली बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन एनसीईआरटी। अब अगर हम देखें तो एक जो छोटे छोटे आपको बहुत छोटे छोटे जो न्यूमरस बहुत सारे शॉर्ट फाइन न्यूमरस ब्रिसल तरह के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें फिम्ब्रिए कहते हैं। और ये जो फिम्ब्रिए है इनका काम है एडेशन टू दिस सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट पर जाकर के बैक्टीरिया को अडेयर करने में मदद करते हैं। इसका मतलब हो गया किसी सरफेस को कॉलोनाइज करने के लिए। और अगर आपको एक टर्म पीछे किसी वीडियो से याद है तो जो बायोफिल्म्स बनती हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करते हैं, फिम्ब्रिए रोल प्ले करते हैं। तो हमने 3 अपेंडेजेस देखे बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे, और एक का नाम है फ्लैजेलम, एक बार दोबारा मेंटल पिक्चर क्रिएट करते हैं, और दूसरे का नाम है पाइलाई, और तीसरे का नाम है फिम्ब्रिए। उम्मीद है अपनी एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ इन फिगर्स के देखने के बाद में जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।